हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फूल गोभी और चिकन की रेसिपी। तो ये जो है गोभी मैंने काट के रख ली है, ये लगभग 1 किलो के करीब है। और ये थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है और ये एक दो प्याज है, टमाटर है और लहसुन अदरक की पेस्ट है। और ये हमारे पास मसाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जो है वो ऑयल गरम कर लिया था, तो अब हम इसमें प्याज जो है वो डालते हैं और उनको अच्छे से फ्राई करते हैं। जनाब, जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं, आप सबसे गुजारिश है काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो है वो कैसी लगती हैं और कैसी लग रही हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे जो है वो प्याज ब्राउन हो चुके हैं। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो चिकन ऐड करते हैं इसमें। ठीक है जी, चिकन को अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो है वो हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। देखिए आप, इसकी जो है वो लुक ऊपर से ब्राउन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसमें। ठीक है जी, इनको फ्राई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें हम साथ ही जो है वो जो हमारे पास टमाटर कटे हुए हैं वो डाल देते हैं। लीजिए, अब इसको हम जो है वो सॉफ़्ट करते हैं। टमाटर जो है वो ज़रा सॉफ़्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है हम अगला काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ले जनाब, यहाँ पर हमारे जो है वो टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके थे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ठीक है जनाब, ये हम थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं इसमें। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसमें हम जो है वो अपने जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, मसाले मेरे पास नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और साबुत गरम मसाला है। ठीक है जी, गोभी में जो है वो आप हमेशा साबुत गरम मसाला ही यूज़ करें, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। ठीक है जनाब, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका था। माशाल्लाह से देखें, अच्छे से फ्राई जो है वो मैंने कर लिया है, इसको भून लिया है। तो अच्छे से देखें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है जी, अब हम इसमें जो है अपनी गोभी डाल देते हैं। चलें जी, मैं इसको मिक्स करके आती हूँ। लो जी जनाब, हमारी गोभी जो है वो अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो गई है। ठीक है, और गोभी डालने के बाद जो है वो हम इसमें ज़ाहिर गोभी को पकाने के लिए जो है वो पानी डालना पड़ता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर दिया है। और अब हम इसको जो है वो हल्की फ्लेम पे ऊपर से कवर करके रख देंगे। लेकिन गाइस, आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि गोभी जो है वो अपना पानी भी छोड़ती है। सो आपने जो है वो पानी बिल्कुल कम डालना है। ठीक है जनाब, ये देखें जी, मैंने 5 मिनट के बाद ऊपर से कवर हटाया है, तो देखिए मेरी गोभी जो है माशाल्लाह से देखें, उसने अपना पानी भी छोड़ दिया है और अब पक रही है। ठीक है जनाब, चलें जी, ये ऑलमोस्ट हमारी जो है वो डन हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखें आप, अब जो है वो हमारी गोभी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो है वो हो चुकी है। लेकिन जनाब, यहाँ पर इसको जो मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था और ऊपर से हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों को उससे गार्निश कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपने ख्याल रखना है कि जब आपने गोभी को भूनना है तो आपने फ्लेम को जो हाई कर देना है। ठीक है, लेकिन आपने गोभी को अगर पकाना है तो आपने हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाना है। लेकिन जनाब, यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और अब हम इसको जो है वो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक लग रही है, और खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह से देखें। ओके जनाब, जो है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी किया करें यार, किसी का भला हो जाता है। प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।